हेलो बेबे, राम राम सारियान है। और बताओ कैसी हो। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और सबका काम धाम बढ़िया चल रहा होगा। तो यो है मॉर्निंग, यानी कि सुबह का टाइम है। कती कती सुबह का, कती कती मतलब 7 बजे सी का। तो मैं उठ कर पहले गोबर गिर रही थी, चाय वाय पी ली थी और प्रेस करके लाई थी नीचे नीचे बुटीक में प्रेस कर लिया है। और स्टीम प्रेस तक खड़े खड़े उस पर है ना, जल्दी हो जावा है तो ज़्यादा टाइम ना लगता। और बैठ कर करने में तो फिर ज़्यादा टाइम लग जा है। और उस प्रेस करने के बाद मैंने तो घर वाली प्रेस तो मजा ही ना आता करने में। तो मैं तो उससे तो कर लिया हूँ। तो फिर ये कपड़े मैं लगाने लगी थी। मैं कहा जल्दी साथ के साथ ही ना लगा दूँ ना, तो बच्चे फिर खेल कूद में सारा ना इसमें बेड पे खेल खुले हैं तो ख़राब कर दे हुए हैं। बाकी वीडियो आप देखते रहो। यो आज की सुबह सुबह की वीडियो शूट करी उड़ है, मॉर्निंग रूटीन है इसमें, जो भी मैं अपने घर में काम करती रहूँ हूँ तो आप लोग देख भी सकते हो। बाकी कमेंट आज इतने बढ़िया आ रहे हैं और इतने मतलब काम के कमेंट है ना कि आपने पूरी वीडियो देखियो, मज़ा आ जाएगा कभी वीडियो देख कर ना। कई बाणा के तो वीडियो ये कमेंट ये है कि बहन आपकी वीडियो देख कर मज़ा आ जाए। तो आज तो आपने पूरे मज़े आने वाले हैं, क्योंकि कमेंट ही इतने भयानक भयानक है तो चलो भाई बात करते हैं कमेंटा के बारे में। तो एक बेबे का सबसे पहला कमेंट है, बहन मैं 2 लेडीज़ के सलवार और तुरपाई का काम करती थी, लेकिन एक लेडी जब भी पैसे देने होते थे तो मन दुखी कर कर देती थी कि इतने हो गए तेरे पैसे, और बोलती थी मेरा नहीं मन कर रहा देने का पैसे। अगर मैं कुछ बोलूँ तो बुरा मान जाती थी, इसलिए मैंने तो उस लेडी के कपड़े सिलने से मना कर दिया। जब भी पैसे देती थी जी मार के देती थी, बीमारी में ही लगते थे बस। बताओ बहन, तुरपाई के 10 रुपये देने में भी रोती थी। इसिया का काम करो ये मत। 100 बात की एक बात यह है, काम करना तो आप और बतेरे टेलर मिल जाओगे उनके करो। नहीं मतलब एक बात बताओ, 150 रुपये भी अगर वह सूट के ले रही है, 10 रुपये तुरपाई के देड़ में फांसी आओ, 140 रुपये तो तेरे धोरे रहने हैं। और अपनी तुरपाई खुद करी, इतना जी दुखी हो गया तो करने का। भाई देख, टच वुड आज तक ऐसे फीलिंग्स मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आई। और मैं अपनी बताऊँ ना, मैं सब तो पहला नू सोचा करूँ कि मेरे जिसने के मैंने देने हैं ना पैसे, मैं उनके दूँ, बाद में मैं अपने पैसे अपने पास रखूँ या अपना सामान लेकर आऊँ। मेरी सोच यह है, सब तो पहला मैंने जिसके देने तुरपाई वाली हुई भाई, जिस तरह सामान लेकर आऊँ हूँ, सिलाई का मटेरियल जो डेली आवा है जिसकी दुकान पर है, उस पर तनु रहा करे कि भाई आज वो है तो दिया ही, ना है तो लिखवाया ही, है तो दिया ही, मतलब जैसे जैसे। लेकिन मेरे नू हो जाया करे 500 रुपये अगर मेरे मैं किसी के उधार हो गए ना, तो मेरे अंदर अंदर नू हो जाया करे कि घने हो गए हैं, दे दे फिर दिए नहीं जाओगे, फिर ज़्यादा लगन लग जाओ। तो मैं तो 500 होने तो तकरीबन पहला ही दे दूँ हूँ। कई बार हो जाओ 500 तो ज़्यादा हो जाओ, तो आते सब तो पहला, भले ही मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचे, लेकिन सब तो पहला अगले के दूंगी। और तुरपाई वालिया के भी कई बार तो मैं 10 सूट के, 15 सूट के, 20 सूट के साथ करती रहूँ हूँ। बल्कि वेनू कहूँगी दीदी इकट्ठे दे दिया करो 500-1000 रुपये। मका बहन इतने मैं इकट्ठे नहीं कर सकती, फिर उसमें हिसाब किताब में भी तमनु कह दोगी भाई इतने नहीं थे इतने थे, थोड़े थोड़े में हिसाब किताब भी पाया रहे और ना मेरे पर जोर पड़े और उनके भी अपना काम आते रहे। क्योंकि देखो तुरपाई वो ये बंदा करे है जिनका हाथ सारे का काम है, जिनका बढ़िया काम होगा तो वो तुरपाई करेगा ही नहीं। तो हाथ सारे का काम है, रोज का साग सब्जी का, भाई बाड़का का, पैन कापी 70 खर्चे हुए हैं तो उसमें यूज़ हो जावे। और कोई काम करे है तो अपने पैसे कमाने तो ये करे है, हम भी तो कमा रहे हैं, तो हमने कोई काम करके दे रहा है तो हमने उसके पैसे देने चाहिए। भाई मेरी तो नीयत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं तनु कहूँ किसी भाण की होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो काम में बरकत जब हुआ है, जब आप अपने तो नीचे वाले की भी रिस्पेक्ट करो हो, ठीक है। अब आपका भी काम टाइम तक कर, सब तो मेन पॉइंट है अगर काम ने टाइम तक करके देवे, ठीक है। मेरी तुरपाई वाली है, मैं अर्जेंट में भी नू कह दूंगी ना, मैंने आधे घंटे में सूट चाहिए तो आधे घंटे में सूट करके दे जावा। तो उन बंदे हम क्यों नहीं टाइम पर पैसे देवेंगे नू बताओ। तो मैं तो छोटा छोटा काम हुआ अगर जैसे एक सूट में बहुत सारा जो अल्ट्रेशन का कोई आ रहा हो भाई, तो उसमें कम तुरपाई हो ना, उसके भी कई बार तो पूरे लगा दूँ, कई बार आधे लगा दूँ, वो सूट के ऊपर डिपेंड करा है। कई बार बटन वटन में 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो, मैं तो छोड़ दिया करूँ, मैं चल कोई बात ना भाई, फिर कर दिए फिर लगा दिए फिर कर दिए, नू कर करके ना मैं कई बार छोड़ दिया करूँ। कुछ ना फ़र्क पड़ता है, इन छोटी छोटी चीज़ जाता है। और जब हम कमा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज बना है कि भी अगले के पैसे हम टाइम तक देवें जिस हम काम करवा रहे हैं। ये आप एक बात बताओ, जब हम किसी के सूट सिले हैं और मान लो किसी ने 4 सूट सिलवाए हैं और वो नू कह दो मेरा सूट के पैसे देने जी नहीं करता, भाई मैं क्यों करूँ, नू करूँ वो करूँ, हमने किसा लगेगा, अपने तो लगा कर चालो, हमने भी तो बुरा लगेगा ना उस टाइम पे। क्यों भाई मैंने काम ना करा, मैंने मेहनत ना करी है, तो इतने बुंडे डालो रो का सूट देवे पैसे देवे है ना, बस की टाड़ मारती करवाने के हैं। सीधा ही हो तो जवाब देंगे ना, तो रिस्पेक्ट करा करो सारा कि अपने तो नीचे काम करने वाला की भी, ठीक है। गलत बात है। बाकी आपके लिए मैं ये कहूँगी, ऐसे बंदों के पास काम करो ही मत, ठीक है। उनने भी नू पता चलेगा कि भाई हाँ मेरे अंदर कुछ कमी है जो उसने मेरा काम छोड़ा है।
तो चलो भाई नेक्स्ट कमेंट की बारी है। एक नंबर की बात कही तनु, छोड़ दो भलाई करने, मैं भी करया करती, अब नहीं करती, सू करा इतना सुसरी कह दे, बात खत्म, भड़क खत्म। बिल्कुल सही बात हो कही बेबे रॉयल जाटनी। अब कोई नहीं कहती फ्री की मने, मेरी सासू के भी खुद लाल ला कर सीलती और काका के छोरी के बहू के पास जाकर बात मारती। एक दिन सूट ले कर आए कि सील देगी, एक दिन सूट ले कर आई सील देगी के, मैं बोली उसी पे सिलवा ले, मन टाइम को नहीं, जब पाछा पीछा छूट गया मेरा। सही करा, जब अपने घर में बहू सूट सिला है तो किसी और दौरा जान की ज़रूरत क्या पड़ेगी। मेरे तो न्यू समझ में ना आती इन लुगाइया की। और ज़रूरत पड़गी तो फिर नुका सिलवा ले उससे दौरा ही, नुका तू मौज ले, हद हो रही है भाई। एक बेबे का कमेंट है, थैंक यू तन्नू दी, अब मैं सही करूँगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ फ्री के सूट सिलते सिलते। मेरी पड़ोसन को भी सिलाई आती है पर वो मेरे से सिलवाती है, बोलती है मेरे बच्चे छोटे हैं सिलने नहीं देते। हाँ नु ना तो मेरा बालक, ना मेरा घर बार, ना मैं घर बसारी, तू अन्यारे ढाल का घर बसारी है ना। हद करा है लुगाई भी सच में। नहीं मतलब उसका छोटे बालक है, मारे भी नु का छोटे बालक है, घर भी है, हस्बैंड भी है, सास ससुर भी, सारा काम देखना हुआ नु का हमने। और एक बात बताओ, जब आपका काम तो प्रोफेशनल है, मान ले अपना अपने सिलती हो, जब तक चलने सोचा भाई अपने अपने सिलू, चल टाइम लग गया तो उसका कभी टाके मार दूंगी, लेकिन हमारा काम प्रोफेशनल है, हम फ्री में किस किस की सिल लेंगे। युवा पड़ोसन हमारे घर के बंदे भी फिर नू सोचेंगे काका ताऊ रिलेशन में जो हुए हैं कि भैया हमारे भी फ्री में सिल दो, जो पड़ोसन के फ्री में सिल सका है तो यार रिश्तेदार के फ्री में ना सिल सकती फिर है नू, बताओ एक बार। तो यही है, सही है, अपना सुधर जाओ टाइम रहते ना, ये फ़ायदा नहीं वो उठाते रहेंगे, ठीक है। एक बेबे का कमेंट है, तन्नू मैं भी 15 साल से बहन सूट ब्लाउज सिलती थी, अब बोलने के भी लाले पड़ रहे हैं। भाभी त्योहार लेके आती थी तो उसी के हाथ कभी ब्लाउज कभी सूट भेज देती थी और सिला के नुक्स भी निकालती थी और कहती थी कि तेरे से ज़्यादा अच्छे कोई नहीं बैठाता मेरे सूट, बहन तू ही बना दिया कर। मेरे को अब 2 साल से डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, अब हाल तक नहीं पूछा, बस यो हुआ है। देख इंसान जब तक इंसान के काम आता रहेगा ना तो वो उससे ही सब कुछ ठीक है। अगर वो एक आधी गलती भी कर देगा ना वो उसने ही माफ़ कर देगा, लेकिन अगर आपने उसके काम आना बंद कर दिया ना तो बिना गलती के भी आप मुजरिम ठहराए जाओगे, ठीक है। तो यो है दुनियादारी, यो है हमारा समाज। और ये समाज में कौन है? हमारे आसपास वाले लोग, हमारे रिलेशन वाले लोग, ठीक है। तो घनी भलाई में कुछ ना धरा करके देख लो, जिसने ना करी हो, जो कोई बाण किसी का गलत फहमी हो कि ना मैं तो इसका करूँगी उसका करूँगी, मैंने तो भलाई मिलेगी, मैं देख लो कि तो मेडल मिल जाता है, हमने तो मिला को ना। और ये कितनी बाण कमेंट करना, ग्रीन ने भी नहीं मिला हंसते ही। तो और कोई सी का गलत फहमी हो तो कर लियो अपनी पूरी, ना तो जिसने को जो करती हो तो सुधर जाओ टाइम रहते, ना तो 2 साल बाद से 4 साल बाद से फिर समझ में आवेगी कि हाँ भाई तनु उस टाइम पे यह बात सही कह रही थी। क्योंकि देखो मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हो रहा है, मेरे साथ अब तो नहीं हो रहा है बट पहले बहुत हुआ है। अब तो मैं खुद ही नहीं होने देती, अपने आप को चेंज करो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे ना, लोग आपको यूज़ करना नहीं छोड़ेंगे, यूज़ करते रहेंगे। कब तक यूज़ होगे आप ये बताओ एक बार, कभी तो समझ में आवेगी। एक बेबे का कमेंट है, हेलो तन्नू बहन, मेरा बुटीक है, मैं रोज़ व्लॉग नहीं देख पाती आपके, बट जब भी देखती हूँ मज़ा आ जाता है। सुपर, थैंक यू बहन, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बुटीक को संभालो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मन करे तब देख लो। देखो व्लॉग देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे सीखने के लिए, है ना। बाकी व्लॉग्स तो मेरे तकरीबन ऐसे ही होते हैं कि आप अपना बुटीक पे चला के छोड़ सकते हो और सुन सकते हो। मैं भी ऐसे पूरा दिन कुछ ना कुछ वीडियो सुनती रहती हूँ, हालांकि आपको पता है मैं भी कितनी बिजी रहती हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे जब देख लो, आप काम पर ज़्यादा फोकस रखो बस। एक बेबे का कमेंट है, दीदी मेरा जो घर है 18-20 फुट का रोड है, मेरे पास में ही पार्क बना है तो ज़्यादा चलता है, रोड पर उतना नहीं चलता जितना मेन रोड चलता है। कभी कभी मन होता है बाहर मैं रोड पे बुटीक ओपन कर लूँ रेंट पर शॉप लेकर। यहाँ तो नीचे घर में ही हुई है शॉप, 4 मंथ हुए हैं अभी, पर मेरी स्पीड भी कम है और काम भी कम ही आता है। महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार का काम होता है। अभी धीरे धीरे जिनका सिलती हूँ वो औरों को भी लेके आते, कस्टमर ऐसे बन रहे हैं, पर मैं परेशान हूँ कि ज़्यादा काम आ जाए, अर्निंग हो, आप सजेशन दो क्या करना चाहिए। यहीं रखूँ बुटीक घर में जो शॉप है या बाहर मैं मार्केट में ले जाऊँ बुटीक रेंट पर शॉप लेकर। देखो आप अगर 99% श्योर हैं कि भाई
वहाँ पे मेरा बुटीक अच्छा चलेगा, पब्लिक है पर आने जाने वाले या वहाँ से मतलब देखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और अपना एक बार रेंट पता कर ले कितना रेंट है, और आपको लगे कि भाई, लेकिन 1-2 महीने का रेंट आप इस हिसाब से लेके चलना कि आपको अपने पास से भरना पड़ जाए। मैं तो दुआ करूँगी भगवान आपने दुआ अपने बुटीक में तो सारा सब कुछ खर्चा निकला, बट फिर भी हमने दोनों तरफ की सोच कर चलना चाहिए। आँख बंद करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ताकि आगे चल कर हमने कोई भी चीज़ नुकसानदायक ना हो, है ना। तो आप दोनों तरफ सोच कर चलो। अगर आपने लागे है तो फिर आप बिल्कुल भी मत सोचो कि आप एक बार, और जो रहे आपके कस्टमर बन रहे हैं तो वो कस्टमर और बनवाएंगे, और वहाँ तो आपने 2-4 कस्टमर और मिलेंगे, वे और बनवाएंगे। तो इस तरीके तक कस्टमर बनते रहे हैं। और देखो कोई भी काम जमण में है ना टाइम लग जावा, अभी आपने 4 ही महीने हुए हैं ना, तो यहाँ भी आपका जिस हिसाब से बता रहे हो कि कम है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स ठीक ही है। 4 महीने में 4 महीने कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है, ठीक है। बाकी ये देखो कि आपका रेंट नहीं देना है यहाँ पे, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पे मेरा और बढ़िया चलेगा, तो आप बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा काम कम लग रहा है, तो आप बाहर निकलो, लेकिन घर परिवार बच्चे सारी चीज़ों को सोच के देख के तब चलना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बहन सारे सूट का प्रेस करके कटिंग करते हो कि? हाँ बहन मोनिका, मैं सारे सूट प्रेस करती हूँ और तब भी कटिंग करती हूँ, और बाद में भी प्रेस करके कस्टमर को देती हूँ। यही बोलना चाह रही थी बहन मैं। 1-2 सूट की बात अलग है, सारी बार का नहीं होता है बहन। आप अपने घर का काम छोड़ के बालक भी, हमारे आँख में भी दर्द हो जाए बहन। बिल्कुल सही बात है मोनिका, यही बात मैं हमेशा बोलती हूँ भाई। 1-2 सूट की बात अलग होती है, लेकिन जब इतने सारे ही सूट आप लोग एक ही इंसान से सिलवा रहे हो, तो वहाँ पे फिर आपको खुद ही सोचना चाहिए भाई, अगली का घर है, बार है, बालक है, आदमी है, सासू है भाई, और भी बहुत सारे काम हैं। और एक बात बताओ, जब अगली खाली काम में बुटीक का कर रही है, तो नू देखो तारा उसका प्रोफेशनल काम है, तो फ्री में कौन किस किस के काम करेगा नू बताओ। क्योंकि एक बंदा होगा, दूसरे ना पता चलेगा, दूसरा होगा, तीसरे ना पता चलेगा, तीसरा होगा, फिर तो फ्री के सूट सिमण लाग जाओगे। और मेरे तो एक बात बताओ, जब तक आप उस बंदे तक नहीं सिलवाते हो, बाहर कहीं सिलवाओ, वहां पैसे दे दे हुए हैं, वे पैसे बिल्कुल भी ना दुखते इनके, ना पूछें कितने ना है, जो बनवाना बनवा कर ना अगले ना पर्ची बिल बना कर दे दिया और पकड़ा कर ना आगे सूटा न ठाकर न। लेकिन घर वाले जो होंगे ना, तो उन तक बिल पूछे ना कुछ और। अब अगर बिल बना कर दे दिया तो यो कितने का लगाया, यो इतने का लगाया, यो इतने का ना है, इसका यो नू ना, मतलब 70 डाल के सवाल जवाब, हद है मतलब। हेलो तनुदी, मुझे एक बात पूछनी थी, ये बताना गलत है या ठीक है। मेरी सास 2 बहन हैं और मैंने अभी ही बुटीक किया है, 1 मंथ हो गया है। घर पर मैंने सबके सूट सिले हैं बहुत ज़्यादा, और जब से बुटीक ओपन किया है तो सबके मुंह बन रहे हैं। मेरी सास है, उसने तो किसी और के पास सूट सिलवा लिया, और जो मौसी सास है वो कह रही है कि मेरा सूट की कटिंग कर दे, मैं खुद सिल लूँगी। ये तो गलत बात है ना इन लोगों की। ननंद के सारे सूट मैं सिलती हूँ, और वो भी कभी फ़ोन करके नहीं पूछती कि कैसी है। मैंने ये बोला है कि अभी तक मैं आप सबके सूट सिलती थी, लेकिन अब जब मेरा पैसा कमाने का टाइम आया है तो कोई बाहर सिलवा रहा है या खुद टेलर बन रहे हैं। अब उनसे वेट भी नहीं हो रहा कि मैं बुटीक से घर जाती हूँ तो कोई भी आगे से नहीं बोलता। मेरी बेटी है 2 साल की, बस वही देखती ही खुश हो जाती है। क्या करना चाहिए बहन बताओ ज़रूर। कुछ मत कर, नहीं बोलता ना तो मत बोलने दे, बस अपने काम पर फोकस रख। या यड़े आदमी देखा जावे, मतलब अभी तक बुटीक नहीं करा था, घर सिला करती, सबके सूट बढ़िया था, बुटीक कर लिया, पैसे कमाने का टाइम आया है तो सब ने मुँह फेर लिया। तो यही इंसान की परख हुआ है, ऐसे टाइम पे आदमी का बेरा पाटा है कौन कैसा है, ठीक है। जो बाहर सिलवा रहे हैं सिलवान दे, अगर राजी खुशी तेरे पास लेकर आवे तेरी सास, बाकी किसी की नहीं कहती मैं, ठीक है। उनका तो तेरा अपना मैटर देख बहन, के है के ना है, तेरे पर्सनल अपने थॉट्स और चॉइस है। बाकी सास है, अगर तेरे पास सूट लेकर आवे तो उनका सिलन का हक तेरा बना है। अगर वो नहीं आती, हर बाहर लेकर जावे है मरोड़ में, तो बेशक जान दे फिर, ठीक है। अपने रिलेशन देखो कैसे हैं कैसे ना है, या उन तो बोलो कि मम्मी आप बाहर सूट क्यों सिलवाओ जब मैं घर में सिलन लग रही। सास तो आप न पैसे लेने बनते भी नहीं हैं, ठीक है। तो सास के तो आपने सूट सिलन का आपका हक बना है। बाकी आपके बाकी रिलेशन है, मौसी सास है या कोई भी है, नुका तो मेरे पास टाइम नहीं है कटिंग वटिंग का, अपने आप काट लो और सीम लो, इतने टेलर बन रहे हो तो, ठीक है। हद हो रही है लोगा की भाई, सच में। देख अगर वे शुरू से खुद सिलती होती ना तो समझ में आवा है कि भाई चलो कुछ चीज़ पूछना गई है, चल वो तो खुद सिला हमेशा, वो तो सिलवाती ही ना है,
तो बताने में और कटवाने में कोई हर्ज नहीं है। अभी तक खुद सिला करती, अब उन नन्नू लागे के बुटीक कर लिया, पैसे देने पड़ेंगे तो अब कटवाना रही हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। बहन आप अपने इसी कमेंट पर एक बेबी ने कमेंट करा है, बहन आप अपने काम पर ध्यान दो। ये समाज ऐसा ही है, जब तक आप दूसरों के लिए काम करते रहोगे तब तक तो ये खुश रखेंगे, लेकिन जब खुद के लिए कुछ करने लगोगे सबसे पहले अपने ही तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। इसलिए बहन आप अपने काम पर ध्यान दो, लोगों को ज़्यादा खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। और जो ये लोग खिलाफ है, और जिस दिन कामयाब होगी उस दिन ताली भी यही सब लोग सबसे आगे खड़े होके बजाएंगे। इसलिए खुद को खुश रखो और ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड ऑल द बेस्ट न्यू बुटीक के लिए। बिल्कुल सही बात बोली है रीना, एक नंबर की बात कही है भाण, देख ले। तो मैं हमेशा ये चीज़ समझाऊँ हूँ, दूसरा न खुश करने के चक्कर में मत रहो, दूसरा न खुश करने के चक्कर में खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। और क्यों करना हमने कोई हमने खुश करने की कोशिश करा है? नू बताओ एक बार, कोई बंदा ऐसा है आपके आसपास में जो आपने खुश करने की कोशिश करता हो? तो आपने ठेका ले रखा सबका, किसी का ठेका मत लो, सिर्फ अपने बच्चा घर अपना ले लो, अपने आदमी का ले लो, बस। वे अगर आपके साथ है तो बाढ़ में जाने दो सारी दुनिया में, ठीक है। अपने आप टाइम के हिसाब से ना अपने आप अक्ल आ जावे है, अपने आप सुधर जा है सब। अगर कोई रवा है तो इधर उधर ध्यान जिसका, ठीक है, तो टाइम के हिसाब से सब ठीक हो जाओगा। अपने बुटीक पर ध्यान दे और उन चीज़ों पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।